नमस्कार दोस्तों। पूरे विश्व भर में अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे देश हैं जो वैक्सीन नेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि वो अपने वैक्सीन को एक तरह से सिक्योर करना चाह रहे हैं अपने खुद के पब्लिक के लिए। लेकिन दूसरी तरफ भारत एक इकलौता एग्जाम्पल बनकर सामने निकला है जो कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत बड़ी मात्रा में हम अलग अलग देशों को, जो पुअर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीका के देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन सबको बड़ी मात्रा में हम वैक्सीन की सप्लाई कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आगे चलकर इसकी वजह से हो सकता है कि हमें जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो सीट है, परमानेंट सीट है, जो कि भारत काफी समय से डिमांड कर रहा है, इसको मिलने में भी आसानी हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है जो शशि थरूर हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर, उनका यहां पर बयान आया है। बेसिकली उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, यहां पर आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट सिंडिकेट में यह आर्टिकल लिखा हुआ है, इंडियाज स्मार्ट वैक्सीन डिप्लोमेसी। और इसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं वैक्सीन के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में, कि किस तरह से भारत आगे इसको लेकर बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर वैक्सीन डिप्लोमेसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है। और वहां पर जैसे इवन ऐसे हो गया, वहां पर भी वैक्सीन से रिलेटेड भारत किस तरह से मदद कर रहा है, इसके ऊपर आ सकता है। तो आपको ये जो वीडियो है उसके अंदर काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली इनके द्वारा, शशि थरूर जी के द्वारा जो भी यहां पर बताया गया है उसको मैं शॉर्ट में बताने की आपको कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स ले सकते हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी मटेरियल चाहिए, एक जगह आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द इसका फायदा उठाने की कोशिश करें। तो चलिए यहां पर आप सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। इंट्रोडक्शन में जो शशि थरूर हैं उन्होंने क्या बोला है। बेसिकली उनका यह कहना है कि ग्लोबल कोऑपरेशन अगर हम देखें वैक्सीन के मामले में, इस समय पूरे विश्व में बहुत कम है। कोई भी जो देश है वो दूसरे देश के साथ वैक्सीन शेयर नहीं करना चाह रहा है। सबसे पहले वो अपने देश में ही यहां पर रखने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा प्लान है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो अभी तक ग्राउंड पर नहीं आया है, तेजी से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भारत जो है वो एक दूसरा रास्ता अपना रहा है और वैक्सीन मैत्री, बेसिकली जो फ्रेंडशिप है, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन सप्लाई के माध्यम से। यहां पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिया मेड जो वैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड हो गया या फिर जो कोवैक्सीन हो गया, वो हम अलग अलग देशों को सप्लाई कर रहे हैं। 60 से ज्यादा देशों को हमने ये जो वैक्सीन है वो सप्लाई किया है। ऑल्दो मैं बता दूं कि लेटेस्ट जो मैंने देखा था उसमें 70 से ज्यादा देशों को बताया जा रहा है कि वैक्सीन सप्लाई हो गई है। और ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि भारत वैक्सीन का हब है। अगर हम फार्मास्यूटिकल के बारे में देखें तो जितने भी विश्व में जेनरिक मेडिसिन बनाई जाती हैं वो 20% अकेले भारत में बनाई जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर हम वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करें पूरे विश्व भर में 62% वैक्सीन का प्रोडक्शन अकेले भारत के अंदर होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जब पैंडेमिक स्ट्रक किया तो भारत सबसे पहले आगे बढ़कर आया और वैक्सीन के प्रोडक्शन में लग गया था। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वैक्सीन का सप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पैंडेमिक के दौरान भी देखोगे तो भारत ने करीब 100 से ज्यादा देशों को, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गया, काफी चर्चा हुई थी, पैरासीटामोल की टैबलेट्स हो गई, फार्मास्यूटिकल्स के जो अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, चाहे टेस्ट किट हो गया, अदर इक्विपमेंट्स हो गए, उसका हमने सप्लाई किया था 90 से ज्यादा देशों को। इवन बिफोर अगर आप देखोगे जो ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, अभी अप्रूव भी नहीं किया गया था, लेकिन यहां पर शशि थरूर ने तारीफ की है, जो अदार पूनावाला हैं, जिनका ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनकी भी यहां पर तारीफ किया है कि अभी ये अप्रूव नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रिस्क लिया। कई बिलियन डॉलर का पूरा गैम्बल था एक तरह से। अगर सपोज वो वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो अप्रूव ना हो तो फिर क्या होगा? तो वो रिस्क लिया यहां पर अदार पूनावाला ने, और उनकी भी तारीफ की गई है। तो फाइनली यहां पर जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया हुआ वैक्सीन जो है वो अप्रूवल दे दिया गया, तो यहां पर जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, उन्होंने दोनों के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए और एक्सपोर्ट के लिए, बड़ी मात्रा में यहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि अलग अलग देशों के साथ यहां पर हम जो
फ्रेंडशिप है, जो अपने टाइज हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, हर जगह हमने यहां पर सप्लाई किया है। और भी देशों की बात करें तो जैसे कंबोडिया हो गया, मंगोलिया, पैसिफिक आइलैंड, कैरिबियन आइलैंड्स हो गए, अफ्रीका के कई सारे देश हो गए, हर जगह दूर दराज के इलाकों में हमने ये जो वैक्सीन है वो सप्लाई किया है। और इसकी वजह से हुआ क्या है कि बांग्लादेश वगैरह जैसे देशों के साथ जो थोड़ा बहुत टाइज हमारा जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत देखने को मिल रही थी, उसकी वजह से ये वैक्सीन डिप्लोमेसी की वजह से काफी चीजें ठीक हुई हैं। मालदीव के अंदर हम काफी और अच्छा हमारा जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो गया है। इसके साथ यहां पर शशि थरूर ने कंपेयर किया है चाइना और रशिया के साथ, क्योंकि चाइना और रशिया वो अपने खुद के वैक्सीन को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, अलग अलग जो कंपनीज हैं, फाइजर हो गया, वो सारी जो ड्रग कंपनीज हैं वो अपनी पब्लिसिटी करने में लग गई हैं। लेकिन ये सारी चीजें करने में प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो थोड़ा बेहतर हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में, उन्होंने यहां पर डेवलपिंग कंट्रीज को ओवरलुक कर दिया है। मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो आवश्यकता होनी चाहिए थी चीपर वैक्सीन बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके, उन सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया इन सारे देशों के द्वारा। इसकी वजह से क्या हुआ है कि भारत को काफी बेनिफिट मिला है, क्योंकि भारत ने जो वैक्सीन बनाया है वो बाकी देशों के द्वारा बनाया हुआ वैक्सीन से काफी सेफ बताया जा रहा है। इनफैक्ट आपने देखा होगा समय समय पर अलग अलग देशों में कुछ ना कुछ खबर आती होती है, जैसे कि फाइजर एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसको अभी रोक दिया गया था यूरोप के कई सारे देशों के द्वारा। इस तरह की लगातार आपको न्यूज देखने को मिलती है। लेकिन भारत के अंदर अभी भी आपको कोई भी किसी प्रकार का मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला होगा। यहां पर हमारा वैक्सीन काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। सिर्फ यही नहीं, डेवलपिंग देश में क्या होता है, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं यहां पर टेंपरेचर ज्यादा होता है, तो इसके लिए जरूरी है कि यहां पर जो वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन है वो कम से कम दाम पर हो सके। लेकिन जैसे एस्ट्राजेनेका वगैरह फाइजर की वैक्सीन हो गई, जैसे उसको बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में। लेकिन भारत की वैक्सीन इन सभी मामले में सबसे बेहतर है और इसी के लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, आप कह सकते हो। लेकिन शशि थरूर ने यहां पर एक सवाल उठाया कि क्या ये जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं, क्या ये सेल्फलेसनेस की तरफ कर रहे हैं, मतलब कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो बस मानवता के लिए चाहते हैं। देखिए, ऐसा जियो पॉलिटिक्स में नहीं होता है। यहां पर आज के विश्व में अगर हम देखेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं हमें हमारा भी कुछ ना कुछ मोटिव है। तो जैसे कि अगर यहां पर एग्जांपल के तौर पर बताया गया उनके द्वारा कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो फाउंडेशन ले किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों को देखते हुए उनका मेन ह्यूमनिस्ट था, यूनिवर्सलिस्ट था, वो सारी चीजें थी। लेकिन उनके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया कि जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है, मेडिकल स्किल्स है भारत की, उसको हम जियो पॉलिटिकल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टेचर को बढ़ाने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, सभी देश इसका इस्तेमाल करेंगे अगर उनको इससे बेनिफिट मिलता है। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि आज के डेट में जब कई सारे देशों के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो इनफैक्ट आप देखोगे तो कई ऐसे देश हैं जिनके पास रिक्वायरमेंट कम है लेकिन उन्होंने जो होर्डिंग है वो ज्यादा कर रखी है। इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन भारत ने अभी तक, शशि थरूर ने बताया कि 33 मिलियन से ज्यादा जो डोजेज हैं वो दिया हुआ है। ऑल्दो मैं बता दूं कि अभी लेटेस्ट जो भारत सरकार का आंकड़ा आ रहा था उसमें 50 मिलियन से ज्यादा डोजेज जो हैं वो हमने गरीब देशों को सप्लाई किया हुआ है। तो इस तरह की चीजें भारत का डेफिनेटली स्टेचर बढ़ाती हैं। सिर्फ यही नहीं, चाइना के साथ आपने देखा होगा पिछले एक वर्ष में किस तरह से जो हमारे रिलेशन है उसमें गिरावट देखने को मिली है। जो पूरा हिमालयन फ्रंटियर है वहां पर जो क्लैशेस देखने को मिले हैं, चाहे गलवान की वैली की बात करें, इन सभी चीजों को देखते हुए एक तरह का आप कह सकते हो कंपटीशन भी हो गया था कि चाइना की वैक्सीन प्रेफर की जाएगी कि भारत की वैक्सीन प्रेफर की जाएगी। और इस मामले में आप कह सकते हैं क्लियरली हमने चाइना को यहां पर बीट कर दिया है। यहां पर भारत सक्सेसफुल हुआ है कि जल्द से जल्द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में अलग अलग देशों को हम सप्लाई कर सके। फॉर एग्जांपल के तौर पर शशि थरूर ने एक और चीज यहां पर बताया, जैसे कि चाइना ने अनाउंस किया था कि वो म्यांमार को करीब 3 लाख डोजेज वैक्सीन की सप्लाई करेगा। लेकिन क्या आपको पता है चाइना ने अभी तक वो किया ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने क्या किया, भारत ने ऑलरेडी 1.7 मिलियन, मतलब कि कहां चाइना 3 लाख का प्रॉमिस कर रहा था और उसी को अभी तक फुलफिल नहीं कर पाया, लेकिन दूसरी तरफ भारत है उसने 17 लाख वैक्सीन ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है म्यांमार के अंदर। इसके अलावा कंबोडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, हर जगह हमने यहां पर इस मामले में चाइना को जो है मात दी है। इनफैक्ट ब्राजील का आपको एग्जांपल याद होगा, ब्राजील में बेसिकली एक सर्वे कराया गया था। यहां पर एक शंका होने लगी कि जो चाइना के द्वारा वैक्सीन बनाया जा रहा है जिसका नाम है सिनोवैक,
क्या वो ब्राजील के लोग लगवाएंगे? लेकिन ब्राजील के लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा आशंका थी कि ये तो चाइनीज प्रोडक्ट है, इसका क्या होगा। तो यहां पर पोल के अंदर सामने आया कि 50% से ज्यादा लोग जो सिनोवैक है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उसको लगाना नहीं चाहते हैं। और इसी को देखते हुए तुरंत जो वहां के प्रेसिडेंट हैं बोल्सोनारो, उन्होंने भारत को कॉल किया, भारत के प्राइम मिनिस्टर से बात की और यहां पर वैक्सीन की मांग की। और भारत ने तुरंत एक अच्छा जेस्चर दिखाते हुए वैक्सीन सप्लाई किया। और उसके बाद आपने देखा होगा इस तरह का आपको ट्वीट देखने को मिला होगा, जो रामायण के अंदर जिस तरह का दृश्य था उसी का एग्जांपल लेते हुए यहां पर थैंक्स कर रहे थे भारत को। और जिस तरह से जो संजीवनी बूटी लेकर आए थे जो हनुमान जी, उसी तरह से यहां पर उनके लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं था। तो एक बड़ी बात थी कि यहां पर ब्राजील ने बड़ी मात्रा में एक काफी खुलकर भारत की तारीफ की थी। तो क्या यहां पर इसका एग्जांपल ये हुआ कि क्या हम सिर्फ गरीब और डेवलपिंग देशों को ही यहां पर सप्लाई कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, डेवलप्ड देशों को भी भारत जो है आज के डेट में सप्लाई कर रहा है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम ने ऑलरेडी 10 मिलियन डोजेस का ऑर्डर यहां पर प्लेस कर दिया है। कनाडा का एग्जांपल एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। आप देखो, जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने यहां पर भारत से मांग की वैक्सीन की और करीब 2 मिलियन डोजेस की मांग की गई। 2 मिलियन, भारत ने जल्द से जल्द 500 मिलियन डोजेस ऑलरेडी सप्लाई कर दिया विद इन फ्यू डेज। और इसी को देखते हुए जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने भारत के खुल के तारीफ की और यह कहा कि अगर पूरा विश्व कोविड-19 को यहां पर हराता है तो उसमें जो सबसे बड़ा योगदान होगा वो होगा भारत के ट्रेमेंडस फार्मास्यूटिकल कैपेसिटी का। और यहां पर जिस तरह की लीडरशिप दिखाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उसकी वजह से भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कोविड-19 को हराने में। तो यहां पर जस्टिन ट्रूडो, आपको पता है किस तरह का थोड़ा रिलेशन हो गया था बीच में, लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि यहां पर आप समझो ये हो क्या रहा है, यहां पर हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यहां पर कोई चीजें दिख नहीं रही हैं, लेकिन क्या जीवन से बड़ा कोई चीज हो सकता है? भले ही चाइना कितना भी चीजों की सप्लाई कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, पैसे दे दे, लेकिन अगर जीवन नहीं रहेगा तो कैसे चीजें होंगी? तो भारत एक तरह से जीवन प्रोवाइड कर रहा है। यह सबसे बड़ी चीज है जो कि शशि थरूर ने अपने आर्टिकल के अंदर दिखाने की कोशिश की है। तो यहां पर क्या निर्णय निकल कर आता है? ये जितनी भी चीजें हमने स्टडी की, अल्टीमेटली कंक्लूजन में शशि थरूर के द्वारा क्या बोला गया, मतलब हमें इससे क्या हासिल होगा? ऑब्वियस सी बात है, एक तो जो भारत के एस्पिरेशंस हैं उसको एक ग्लोबली रिकॉग्निशन तो डेफिनेटली दिया जाएगा। ऑल्दो आप यहां पर कह सकते हो कि ग्लोबल ऑर्डर के अंदर जो ऑलरेडी कंट्रीज की पोजीशनिंग हो रखी है, जैसे कि यूजुअली कहा जाता है यूएस टॉप नंबर पर है, फिर आज के डेट में चाइना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो एक तरह से जो ग्लोबल ऑर्डर में पावरफुल देशों की ऑलरेडी यहां पर जो पोजीशन हो रखी है, क्या उसमें कोई बदलाव होगा? उसमें थोड़ी सी आशंका है कि भारत ऐसा कर रहा है तो क्या इसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन शशि थरूर का यह मानना है कि जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यहां पर सीट्स की अदला बदली की जाएगी और कई देशों को जोड़ा जाएगा तो भारत का नंबर सबसे आगे होगा। जो देश हैं वो याद रखेंगे कि कोविड-19 के समय अगर कोई देश यहां पर मानवता की तरफ आगे बढ़कर काम कर रहा था, वो एक इकलौता देश था, वो था भारत। तो डेफिनेटली भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, क्योंकि यूएनएससी है क्या बेसिकली, क्या यहां पर सिर्फ पावर दिखाना है? नहीं, आपको मानवता को सर्व करना है। इसका बनाने का मकसद क्या था? वर्ल्ड वॉर 2 जिस तरह से तबाह कर दिया था पूरे विश्व को, इसको हमें संभालने की जरूरत थी। तो भारत एक प्राइम एग्जांपल है। भारत से बड़ा एग्जांपल हो ही नहीं सकता कि यूएनएससी के अंदर कोई और दूसरा देश आ जाए। ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा हूं, शशि थरूर बोल रहे हैं, यही मैंने सारी चीजें आपको यहां पर बताई है। आई होप दोस्तों ये पूरा चीजें आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले यहां पर, क्योंकि हम हिस्ट्री और थोड़ी इस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना, आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब चल रहा था आपका, उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा एक मिशन भेजा गया था, इसको कहा जाता है क्रिप्स मिशन। तो उन्होंने क्या कहा था, बेसिकली क्या ऑफर दिया था भारत के लिए, जनता के लिए, कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या चीज वो भारत को देंगे? इसमें से 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है, जैसा कि आपको होता है हमेशा की तरह, आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर मिल ही जाएगा स्टोरीज के फॉर्म में। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा सही से आप इसका आईडी डालिएगा। और प्लस मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज में, यहां पर जाकर आप प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।